नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AKG एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों आज हम जीके के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन पिछले 10 सालों में लगातार रिपीट होते आ रहे हैं। इस वाले वीडियो में 100 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली इस सीरीज़ की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 जो संबंधित है वो कुल मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण के लिए इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेबनान देश की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया के देशों में कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो एशिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो भारत का जो तेल उत्पादक राज्य है वो सबसे पुराना असम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दांतों की वर्धित छवि मतलब के दांतों को थोड़ा बड़ा करके जो देखते हैं दंत चिकित्सक, उसके लिए दंत चिकित्सक जो करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत जीवों एवं जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को अपघटन क्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रैंक विंटन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो फ्रैंक विटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं A.S. दुलत। फ्रेंड्स, ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है और इस वाली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस लिए हैं। सारे ही क्वेश्चंस पिछले 10 सालों से लगातार रिपीट होते आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और इसके बाद भी आने वाली वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो GST के कानून को जो राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की थी वो 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की थी और 1 जुलाई 2017 को यह कानून लागू हुआ था, GST का कानून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कब लागू किया गया था? तो यह अधिनियम 27 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस स्थान से स्थानांतरित करके बनाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले इलाहाबाद थी जो कि 1921 में इसको यहाँ से स्थानांतरित करके लखनऊ बना दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, यह स्थान अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध की माँ जो देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, तो यह स्थान उत्तर प्रदेश के अब बस्ती जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है,
सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो वह गायिका थी गिरिजा देवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है? तो एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो आनंद कारज के नाम से जो विवाह समारोह की शुरुआत की थी, ये गुरु अमरदास ने की थी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 1975 के आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1975 के आपातकाल के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह संविधान के अनुच्छेद नंबर 19A में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीरिया की राजधानी है? तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा है टेगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसके सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारतीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी सन 1945 ईस्वी में, जून 1945 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भारत से हैं, दलवीर भंडारी जी हैं, भारत से हैं जो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, पेड़ पौधों के निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तन किस अंग में होता है? तो पेड़ पौधों के निषेचन में अंडाशय परिवर्तन जो होता है वो फल में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन किस ऊतक की सहायता से होता है? तो यह होता है जाइलम ऊतक की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था डोइजी एवं डैम को, और इनका पूरा नाम था एडेलवर्ट डोइजी तथा हेनरिक कार्ल पीटर डैम। ठीक है। इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था विटामिन के आविष्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है,
केन, बेतवा, कल्याणी, चंबल, इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कल्याणी नहीं है। केन, बेतवा और चंबल ये तीनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो वह नदी है नर्मदा नदी। यह नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह गिरती है खंबात की खाड़ी में, जो कि अरब सागर में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा तीनों नदियां कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यह किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में सुरक्षित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद जो आयोजित की गई थी, यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर ताड़ का पेड़ और बाघ, ये दोनों स्थित हैं, अंकित हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 है जो कि भारतीय संविधान का ये भाग भारत के नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो वह है अनुच्छेद 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 61। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित विवरण दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पहले लोकसभा के उपसभापति कौन थे? तो वह थे एम अनंत और सियानम अयंगर, एम अनंत सियानम अयंगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 66 जो संबंधित है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो मंगोलिया की मुद्रा है टोगरोग। क्वेश्चन नंबर 52 है, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 1972 में किए गए थे, जो कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागडे किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 55 है, खून में जिन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स।
ठीक है, जिनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन जिस कोशिका के बनाने के लिए होता है उसको कहते हैं युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 57 है, नेपच्यून या वरुण के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो एक पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून और वरुण के अलावा पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्रिप्टन, आर्गन, जेनान और क्लोरीन में कौन सी गैस निष्क्रिय नहीं है? तो वह है क्लोरीन। क्लोरीन गैस निष्क्रिय गैस नहीं है। इसके अलावा ये तीनों गैस क्रिप्टन, आर्गन और जेनान, ये तीनों ही गैस निष्क्रिय गैस हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह जो पुस्तक है क्यों क्यों लड़की, इसके लेखक हैं महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 60 है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो यह प्रदान की थी न्यूजीलैंड ने। सर्वप्रथम न्यूजीलैंड में महिला मतदान की अनुमति मिली थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने जो नेतृत्व किया था वो खिलाफत आंदोलन का किया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण दिया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विवरण दिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाश वर्ष किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह दूरी का मात्रक है और दूरी के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 65 है, अकबर के नवरत्नों में एक अब्दुल फजल ने किन दो पुस्तकों की रचना की थी? तो अबुल फजल ने जो दो पुस्तकों की रचना की थी वह अकबरनामा और आईन अकबरी थी। इन दो पुस्तकों की रचना अबुल फजल ने की थी, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो मदनाष्टक के लिए जो जाना जाता है वह रहीम को जाना जाता है, जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्ष 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक अखबार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो अखबार जो था ये हिंदुस्तान, इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। क्वेश्चन नंबर 68 है, अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था? तो अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार दशवंत था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? तो यह यूरेनियम को पीला केक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिसने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो वह थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो कि एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना भी की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 72 है, जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में होता है 212 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये होता है 100 सेल्सियस। 100 सेल्सियस पे आकर जल उबलना शुरू कर देता है, तो इसी को जल का क्वथनांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में
भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान की कौन सी सूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो यह है भारतीय संविधान की 8वीं सूची। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भारत की सभी भाषाएं दी गई हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्यपाल, महाधिवक्ता एवं महान्यायवादी में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो वह है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था? तो जीएसटी अधिनियम जो पारित किया गया था वह संविधान के 101वें संशोधन के तहत पारित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, तो यह कहा जाता है भूटान को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो वह जो क्रूज मिसाइल जो है भारत की वह है ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 84 है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान नाम जो सबसे पहले लिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में वापस किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में वापस कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है वूलर झील। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 87, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो कानून बनाने की प्रक्रिया जो निर्धारित जो है प्रक्रिया है वह जापान के संविधान से प्रभावित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था 2009 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, महाराजा सवाई जयसिंह ने एक खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो खगोलीय वेधशाला जो स्थापित की गई थी ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा, यह उज्जैन में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस रियासत में 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो वह था जूनागढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तर प्रदेश में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। वह एक उत्तर प्रदेश है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी महावीराचार्य के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है जो बताती है कि भारत में से 25 से 30 सालों में महाशक्ति कैसे बना जा सकता है? तो यह पुस्तक जो लिखी है यह वीरप्पा मोइली ने लिखी है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है कंचनजंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो मनुष्यों में पित्त का उत्पादन जो होता है वह जिगर में होता है, जिगर या यकृत में होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में सन 1993 में स्थित हुआ था। 98 है क्वेश्चन नंबर, कौन सा रोग फफूंदी या फंगस के कारण होता है? तो ये दाद रोग जो होता है वह फफूंदी या फंगस के कारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो यह लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है जो कि आखिरी क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको वास्तव में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने एक दोस्त को तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारी जो 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने ये स्टार्ट की है, इसके बाद आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, वो सारी वीडियो आपको देखनी है ध्यान से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।